नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर जो हमने एक नई श्रृंखला की शुरुआत की है, एक नई सीरीज शुरू की है जो कि मुख्य तौर पर मिलिट्री अवार्ड्स से जुड़ी हुई है। उस सीरीज में आज हम विशिष्ट सेवा पदक जो हमारे 3 पुरस्कार हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले इस पूरे वीडियो में हम सेना पदक पर बात करेंगे, मिलिट्री पदक पर बात करेंगे, इसके बाद हम नौसेना पदक पर और फिर वायुसेना पदक पर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सेना पदक की। सेना पदक के बारे में बात करें, उसके इतिहास को समझने की कोशिश करें तो भारत सरकार की ओर से सेना पदक को 26 जनवरी 1960 को शुरू किया गया था। अब अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि 26 जनवरी 1960 को भारत सरकार ने केवल सेना पदक की शुरुआत नहीं करी थी। इससे पहले अगर आप याद करेंगे तो हमने बात की थी कि 26 जनवरी 1960 को सरकार की ओर से युद्धकालीन विशिष्ट सेवा पदकों की शुरुआत भी की गई थी। तो ये भी एक विशेष बात हो जाती है। इसके अलावा ये जो सेना पदक है, ये पदक मुख्य तौर पर यदि कोई सैनिक जो है वो अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण दिखाता है या फिर कोई बेहतरीन व्यक्तिगत कार्य करता है जिसकी वजह से हमारे देश की जो सेना है, सेना को उसका बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है, सेना पर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, तो इन तमाम कामों के लिए सरकार आपको सेना पदक से सम्मानित कर सकती है। इसके अलावा इसकी पात्रता की बात करें, कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, तो भारतीय सेना के तहत, खासतौर पर थल सेना के तहत जो भी तमाम कर्मी मौजूद हों, चाहे वो किसी भी रैंक के अधिकारी हों, चाहे वो अधिकारी हों या फिर कर्मी हो या फिर सैनिक हो, सभी लोग इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए योग्य होते हैं। इसके अलावा ये जो पुरस्कार है वो मरणोपरांत भी दिया जा सकता है और ये पुरस्कार वीरता के लिए विशिष्ट सेवा हेतु दिया जाता है। यानी कि अगर आप वीरता का प्रदर्शन करते हैं या फिर सेना के लिए बहुत बहुत विशिष्ट सेवा देते हैं तो आपको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। हालांकि इस पुरस्कार की सबसे विशेष बात यह है कि ये पुरस्कार जो है वो दुश्मन की केवल अनुपस्थिति में दिया जाता है, यानी कि शांतिकालीन परिस्थितियों में दिया जाता है। यानी कि अगर हमारे देश में वॉर चल रही है तो वॉर की स्थिति में सरकार आपको सेना पदक से सम्मानित नहीं कर सकती है। उसके लिए हमारे पास दूसरे पुरस्कार मौजूद हैं जिन पर हमने पहले भी बात की थी। इसके अलावा इससे जुड़ी और चीज़ों को जानने की कोशिश करें तो इसके डिज़ाइन पर बात करते हैं, दिखता किस तरह का है। तो सेना पदक की बात करें तो इसके अगले हिस्से की बात करें तो अगला हिस्सा उभरा हुआ होता है और वहां पर एक संगीन मौजूद होता है। संगीन का क्या मतलब हुआ? तो संगीन एक तरह का अस्त्र है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। और इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो आपने अक्सर बड़ी वाली बंदूकें देखी होंगी जिन बंदूकों में आगे चाकू जैसा कुछ लगा होता है। उसी इंस्ट्रूमेंट को, उसी हथियार को संगीन कहते हैं जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देता है और ये सेना पदक के अगले हिस्से में हमें दिखाई देता है। इसके अलावा पिछले हिस्से की बात करें तो पिछले हिस्से में एक सैनिक मौजूद है और सैनिक के हाथ में एक बंदूक है। इसके अलावा सैनिक के ऊपर ही सेना मेडल लिखा हुआ है हिंदी भाषा में। तो ये इसके पुरस्कार की बात हुई। इसके अलावा रिबन की बात करें तो रिबन मुख्य तौर पर रेड कलर का होता है और उसके बीच में व्हाइट कलर की एक स्ट्रिप होती है जो कि पूरे रिबन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। ये तो रिबन की बात हुई, सेना पदक के डिजाइन की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और नौसेना पदक की बात करते हैं। नौसेना पदक की शुरुआत भी भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1960 को की गई थी और नौसेना पदक मुख्य तौर पर नौसेना का एक पदक है जो कि नौसेना के जो कार्मिक हैं, नौसेना के जो अधिकारी हैं, नौसेना के जो तमाम वर्ग, जो लोग तमाम नौसेना से जुड़े हुए हैं, उन लोगों द्वारा यदि किसी वीरता का प्रदर्शन किया जाता है तो उनके लिए एक वीरता पुरस्कार है जो कि नौसेना द्वारा प्रदान किया जाता है भारत सरकार की ओर से। इसके अलावा पात्रता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें तो भारतीय नौसेना का ये सबसे मानक पुरस्कार है, यानी कि भारतीय नौसेना का सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार माना जाता है, स्पेसिफिकली अगर नौसेना की बात होती है। इसके अलावा इस पुरस्कार की एक विशेष बात ये भी है कि ये पुरस्कार नौसैनिकों को दिया जाता है और दुश्मन की उपस्थिति में भी दिया जा सकता है। यदि आप दुश्मन की उपस्थिति में वीरता का प्रदर्शन करते हैं या फिर आप किसी दूसरी तरह के साहस का प्रदर्शन करते हैं तो भी आपको ये पुरस्कार दिया जा सकता है। जबकि इससे पहले जब हमने सेना पदक की बात की थी तो सेना पदक केवल दुश्मन की अनुपस्थिति में दिया जा सकता था, लेकिन नौसेना पदक की विशेष बात यह है कि इसे शांतिकालीन स्थिति में भी दिया जा सकता है और युद्धकालीन परिस्थिति में भी दिया जा सकता है। और सभी जो नौसैनिक अधिकारी हैं
वो इस पूरे पदक के लिए पात्र होते हैं, एलिजिबल होते हैं, इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात हुई, अब इसके अलावा डिज़ाइन की भी बात कर लेते हैं। तो जब इस पदक की शुरुआत की गई थी साल 1960 में भारत सरकार की ओर से, तो इसका जो डिज़ाइन था वो पंचकोणीय हुआ करता था। 5 बिंदुओं वाला, 5 कोनों वाला एक डिज़ाइन बनाया गया था। लेकिन उस डिज़ाइन को कभी दिया ही नहीं गया, उस तरह के डिज़ाइन वाला मेडल कभी दिया ही नहीं गया। बाद में इस मेडल को बाद में बदलाव किया गया, और वर्तमान समय में जो मेडल है वो गोलाकार संरचना का है, गोल आकृति का है, जिसका जो व्यास है वो 35 मिलीमीटर के आसपास है, और ये चांदी से बना हुआ है। इसके अलावा इसके अगले हिस्से की बात करें तो इसमें एक नौसैनिक शिखा मौजूद होती है, यानी कि नौसैनिक मुकुट मौजूद है। कैसा दिखता है ये मुकुट? कुछ इस तरह का दिखाई देता है, और ये इसके अगले हिस्से में मौजूद है। इसके अलावा इस मेडल के पिछले हिस्से की बात करें तो यहाँ पर हमें जो हमें बोट एंकर्स होते हैं, जिन्हें शिप को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह के 2 बोट एंकर्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर उन एंकर्स को जोड़ने वाली चैन मौजूद है, और इसके ऊपर हिंदी भाषा में नौसेना मेडल लिखा हुआ है। तो ये इस पूरे मेडल की बात हुई। इसके अलावा इसमें एक रिबन भी मौजूद होता है, जिसका जो व्यास है वो 32 मिलीमीटर के आसपास होता है, जिसमें एक वाइट कलर की रेखा होती है और ब्लू कलर का रिबन होता है। तो ये इस पूरे मेडल की बात हुई, हमने मेडल पर बात की। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अब हम वायुसेना पुरस्कार, वायुसेना पदक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो वायुसेना पदक की बात करें तो इसकी शुरुआत भी भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1960 को की गई थी। इसके अलावा ये एक सैन्य सम्मान है, वायुसेना से जुड़ा हुआ है, और वायुसेना के तहत जो भी व्यक्ति साहसी प्रदर्शन करता है शांतिकालीन परिस्थितियों में, उस व्यक्ति को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। यानी कि जो वायुसेना पुरस्कार है वो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो केवल शांतिकालीन परिस्थितियों के लिए की गई थी। लेकिन साल 1994 में इस पुरस्कार की 2 कैटेगरीज बनाई गई। इसमें पहली कैटेगरी थी वायुसेना मेडल कर्तव्यों के लिए प्रति समर्पण, यानी कि अगर आप अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण दिखाते हैं खासतौर पर शांतिकालीन परिस्थितियों में, तो आपको ये वाला मेडल दिया जाता है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी थी वायुसेना मेडल युद्धकालीन परिस्थितियों के लिए, वीरता का प्रदर्शन करने के लिए। तो 1994 के बाद से जो वायुसेना मेडल है वो 2 कैटेगरीज में दिया जा रहा है। पहली कैटेगरी है शांतिकालीन परिस्थितियों के लिए, और दूसरी कैटेगरी है युद्धकालीन परिस्थितियों के लिए। इसके अलावा इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, इसकी पात्रता की बात करें, तो मुख्य तौर पर जो भी वायुसेना के नियमित अधिकारी हैं, या फिर वायुसेना के जो कर्मी हैं, वायुसैनिक हैं, वायुसेना की जो सहायक सेना होती है, या फिर जो रिजर्व बल है, इस तरह के जो तमाम बल हैं उनसे जुड़े तमाम अधिकारी, तमाम सैनिक इस पूरे पदक को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा भारतीय सेना के तहत, यानी कि जो हमारी थल सेना है, उसके तहत हमें एक एविएशन कॉर्प देखने को मिलता है, यानी कि एक ऐसा ग्रुप, सेना का एक ऐसा ग्रुप जो कि हवाई जहाज उड़ाने के काम में जुड़ा होता है। तो ये जो एविएशन कॉर्प के पायलट्स हैं, ये भी यदि कोई पायलट इस तरह की सेवा दे रहा है और साहस का प्रदर्शन करता है, तो उसको भी वायुसेना के पदक से सम्मानित किया जा सकता है, क्योंकि अंततः वायुसेना की जो तमाम दूसरे अधिकारी हैं, जो तमाम दूसरे कर्मी हैं, उन्हीं की तरह एविएशन कॉर्प के अधिकारी भी हवा में वीरता का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तो एलिजिबिलिटी की बात हुई। इसके अलावा इसके डिज़ाइन की बात करें तो इसका डिज़ाइन मुख्य तौर पर कमल के आकार के बिंदुओं वाला, 4 भुजाओं वाला एक सितारा होता है, एक स्टार की तरह इसका डिज़ाइन होता है, जिसमें 4 जो है वो हिस्से बने हुए हैं, और ये चारों जो हिस्से हैं ये अपने आप में यहाँ पर हमें कमल का डिज़ाइन देखने को मिलता है हर एक हिस्से में। इसके अलावा अगर आप इसके सेंटर में जाएंगे, इन चारों हिस्सों के सेंटर में, तो यहाँ पर हमें भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, यानी कि अशोक चिन्ह, वो भी देखने को मिलता है। तो ये तो अगले हिस्से की बात हुई। इसके अलावा पिछले हिस्से की बात करें तो वहाँ पर हमें पंख फैलाए हुए एक हिमालयी ईगल देखने को मिलता है। कैसा दिखता है वो? तो वो कुछ इस तरह का दिखता है, जिसके पंख जो है वो फैले हुए हैं, और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर वायुसेना और मेडल, यानी कि वायुसेना ऊपर लिखा है और मेडल नीचे लिखा हुआ है।
तो ये इस पूरे मेडल की बात हुई। हमने आज की इस वीडियो में मुख्यतः 3 पुरस्कारों के बारे में बात की। सबसे पहले सेना पुरस्कार, इसके बाद नौसेना पुरस्कार और फिर अंत में हमने बात की वायुसेना पुरस्कार के बारे में। उनसे जुड़े तमाम पहलुओं को समझने की हमने कोशिश की। इसके अलावा यदि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भारत सरकार की ओर से इन 3 पुरस्कारों की शुरुआत, यानी कि सेना पुरस्कार, नौसेना पुरस्कार और वायुसेना पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।